नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा खूब बरस रहे हैं। वजह है उनके विधायक अमानतुल्ला खान का आईएस आतंकी मोहसिन को सपोर्ट करना। पहले आप सुनिए भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल बग्गा को उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको बताते हैं मामला क्या है और कब कब अरविंद केजरीवाल ने देश विरोधी दंगाई और आतंकियों को सपोर्ट किया है। अमानतुल्ला खान ने आज जो आईएसआईएस के आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, ये आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नया नहीं है और ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। गद्दारी आम आदमी पार्टी के खून में है और ये आम आदमी पार्टी उसी पैसे से बनी है जो ये कहता था व्यक्ति कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। उस आदमी ने जब 1 करोड़ रुपए फंडिंग दी तो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। जब बाटला हाउस में आतंकवादी मरे और हमारे जो शहीद मोहन चंद शर्मा जी वीर गति को प्राप्त हुए, इन लोगों ने बाटला हाउस इनकाउंटर को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहा और अमानतुल्ला खान उन आतंकवादियों की कब्र पे सिजदा करने गया। जब पुलवामा में बम धमाके हुए और हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक की तो इसी अरविंद केजरीवाल ने सेना से सबूत मांगे। और इतना ही नहीं, जब कन्हैया कुमार और जेएनयू के अंदर कुछ लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए तो यही अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर उनको फूल माला पहना के स्वागत किया। यह दर्शाता है कि गद्दारी अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गों के खून में है। जिस तरीके से पंजाब में जाके आतंकवादियों के घर में ये सोते हैं, ये दर्शाता है कि आतंकवादियों से पैसा लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज तो हद हो गई जब अमानतुल्ला खान ने जो आईएसआईएस के आतंकवादियों को सपोर्ट किया। ये अरविंद केजरीवाल का बयान मानना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर वो बयान आम आदमी केजरीवाल की मर्जी के बगैर होता तो आज अमानतुल्ला खान अभी तक पार्टी के अंदर नहीं होते। अगर केजरीवाल उन पे एक्शन नहीं लेते तो इसको अरविंद केजरीवाल का बयान मानना चाहिए। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस से आईएसआईएस आतंकी मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया है और उससे एनआईए पूछताछ कर रही है। मोहसिन आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाता था और उसे सीरिया भेजता था। फंडिंग का सारा लेन देन वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए करता था। मोहसिन को लेकर एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि उसे कट्टर बनाने में एक महिला का हाथ है और उस महिला आतंकी की तलाश जारी है, क्योंकि उसके मंसूबे कहीं अधिक खतरनाक हैं। आपको ये भी बता दें कि उस महिला का पति है, वो पहले से ही जेल में है। मोहसिन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का छात्र है और ये आईएसआईएस के लिए काम करता था। अब इसे बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब केजरीवाल के विधायक किसी आतंकी के समर्थन में खड़े हुए हैं और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हिंसा का दोषी ताहिर हुसैन, जिसे कोर्ट भी दोषी करार कर चुका है, उसके घर से पेट्रोल बम और भारी मात्रा में पत्थर और हथियार बरामद हुए थे। उसे भी बचाने के लिए इनके विधायक अमानतुल्ला ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वहीं सीए के नाम पर दंगाइयों द्वारा जब बस में आग लगाई गई थी और दिल्ली पुलिस उसे बुझा रही थी, तब भी इनके शिक्षा मंत्री लोगों को गुमराह करने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस डीटीसी के बसों में आग लगा रही है। मनीष सिसोदिया ने तो शाहीन बाग में जनता का रास्ता रोककर बैठे लोगों को खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर समर्थन भी दिया था। मनीष सिसोदिया ने तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले जेएनयू के कुछ छात्रों और देश विरोध में बैठे शाहीन बाग के लोगों को समर्थन देता हूं, ऐसा बयान भी दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और केजरीवाल के करीबी जफरुल इस्लाम ने तो देश को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने की पूरी कोशिश की थी। देश विरोधी बयान तक दे दिया था। देश को विश्व पटल पर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फर्जी ट्वीट का सहारा ले उन्होंने देश विरोधी बयान दिया था। जफरुल इस्लाम ने कहा था कि मुस्लिम के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने जुल्म की शिकायत कर दी तो उस दिन सैलाब आ जाएगा। सोचिए, एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, उसे देश के कानून संविधान पर भरोसा तक नहीं और केजरीवाल ने उसे उच्च पद पर बिठा रखा था।
अब ये तो बात तो वही हुई कि अपने बाप की शिकायत करने के लिए किसी और को बाप बना लेना और उसे अपने घर में अशांति फैलाने का निमंत्रण दे देना। जबकि इस पर कुवैत ने साफ कर दिया था कि उसने किसी भी प्रकार का ट्वीट नहीं किया है जिसका सहारा जफरुल इस्लाम ले रहे हैं, और वो जो ट्वीट था वो झूठा था। कुवैत और भारत के रिश्ते बेहद अच्छे हैं और उनका किसी भी प्रकार के ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है। ये बयान कुवैत के विदेश मंत्रालय ने दिया था। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड आप पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, जिसकी वजह से अंकित शर्मा के साथ 50 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान गई। ताहिर हुसैन ने खुद सारी बातें हामी भरी और जुल्म कबूल कर लिया, लेकिन केजरीवाल के विधायक उन्हें पाक साफ बता रहे थे, बीवी बच्चों की दुहाई दे रहे थे। और अरविंद केजरीवाल ने तो खुद हमारी सेना पर सवाल खड़ा किया हुआ है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। हमारी सेना से सबूत मांग रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तो कई बार राष्ट्रगान का अपमान करते हुए भी देखा गया है। बहरहाल केजरीवाल के लिए 2 शब्दों में कमेंट करके जाएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर भी कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।